नमस्कार मित्रों, मोक्षदानी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कबीर पंथ और हिंदू धर्म में क्या भेद है। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सार शब्दों में कबीर पंथ और हिंदू धर्म के विषय में जानकारी बताएंगे। सबसे पहले कबीर दास के द्वारा बना पंथ कबीर पंथ का इतिहास देखेंगे। फिर हिंदू धर्म के प्रारंभ आदि शुरुआत के बारे में जानेंगे। आप में से अधिकांश लोगों को हिंदू धर्म की आदि रचना के बारे में वेद पुराणों, श्रीमद् भागवत और ग्रंथ के माध्यम से जानकारी मिल ही चुकी होगी, लेकिन कबीर पंथ के ग्रंथों में आदि रचना के बारे में बहुत ही कम हिंदुओं को पता है। इसलिए इस वीडियो को ज्ञान वर्धन के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। सभी पंथ के अपने गुरु और सदगुरु हैं, जिन्होंने समय समय पर अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन किया है। जिस तरह से शुकदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए भागवत पुराण और उसकी महिमा को बताया है, उसी प्रकार कबीर पंथ का प्रारब्ध कबीर पंथ की मुख्य ग्रंथ अनुराग सागर कबीर सागर में कबीर दास और धर्मदास के बीच संवाद का वर्णन किया गया है। कबीर दास कबीर पंथ में सदगुरु के रूप में जाने जाते हैं। कबीर दास जी ने अपने शिष्य धर्मदास को अनेकों अद्भुत बातें बताई, जो इस संसार में किसी भी ज्ञानी जन और महात्माओं को ज्ञात नहीं थी। इसी बात को विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा से एक बार धर्मदास ने कबीर दास जी से सृष्टि उत्पत्ति से पहले का रहस्य पूछ लिया। इस पर कबीर दास ने कहा, सुनो धर्मदास, जब मुझे अधिकारी जीव मिलते हैं तब मैं यह भेद सुनाता हूँ। हे धर्मदास, मैं तब की बात बता रहा हूँ जब धरती और आकाश नहीं थे, जब कूर्म, शेष, वराह, शारद, गौरी गणेश आदि कोई भी नहीं था, जब जीवों को कष्ट देने वाला काल निरंजन भी नहीं था, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 33 करोड़ देवी देवता भी नहीं थे, जब वेद, शास्त्र, पुराण आदि भी न थे। उस समय वो सत्पुरुष अकेला था और सभी आत्माएं जीव उन्हीं के आश्रय और शरणागत में रहा करते थे, जैसे वट वृक्ष के मध्य उसकी छाया रहा करती है। मैं आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूँ, जिसे कोई नहीं जानता है। साकार, निराकार, लोक, लोकांतर आदि सब बाद में बने, अतः गवाही किसकी दूं? चारों वेद भी सत्य पुरुष की कहानियां नहीं जानते और निराकार यानी काल पुरुष इस ब्रह्मांड के स्वामी ओम ओंकार की ही कथाएं कहते हैं। प्रारंभ में सत्पुरुष अकेले ही रहा करते थे। एक दिन उनकी इच्छा हुई और उन्होंने एक शब्द का उच्चारण किया, जिससे चारों तरफ एक श्वेत प्रकाश फैल गया और उसमें बहुत सारी अनंत कोटि की संख्या में आत्माओं का जन्म हुआ, जो सत्पुरुष के शरीर से ही निकल रहे थे और उनके चारों ओर आकाश मंडल में विचरण करने लगे। यह देखकर सत्पुरुष को बहुत प्रसन्नता हुई। जो आत्माएं सत्पुरुष की शरीर से निकल रही थी, वह सभी सत्पुरुष के ही अंश थे, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व हो गया था। इसलिए कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। आत्मा को ही जीव की संज्ञा दी जाती है। सत्पुरुष ने फिर इच्छा की, जिससे अनेक द्वीपों की रचना हुई। फिर परमात्मा सत्पुरुष ने शब्दों से पुत्र उत्पन्न किए। जो शब्द बोल रहे थे, उनसे पुत्र उत्पन्न हो रहा था। जैसे ही परम पुरुष ने अपने भीतर के गुणों को स्मरण कर दूसरा शब्द का उच्चारण किया, तो उससे कूर्म नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी तरह तीसरे शब्द से ज्ञान, चौथे शब्द से विवेक, पांचवें से तेज अंग से काल निरंजन,
छठे से सहज, सातवें से संतोष, आठवें से सुरति, नौवें से आनंद, 10वें से क्षमा, 11वें से निष्काम, 12वें से जलरंगी, 13वें से आचिंत, 14वें से प्रेम, 15वें से दीन दयाल अर्थात कृपा, 16वें से धैर्य और 17वें से शब्द से योग संतायन नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिन्हें एक धागे अर्थात सुरती की एक सूत्र में पिरो दिया गया माला की तरह। इच्छा से ही परम पुरुष ने आत्माओं को अपने शरीर से बाहर निकाला, फिर शब्द से द्वीपों और शब्दों से ही 16 पुत्रों की रचना की। अपने सभी पुत्रों को रहने के लिए अलग अलग द्वीप दिए, जिन्हें ब्रह्मांड कहते हैं। पीने के लिए अमर जल, अमृत और खाने के लिए अमर फल दिए, जहाँ सभी जीव और शब्द पुत्र परमात्मा के साथ आनंद पूर्वक रहते और परमात्मा के ही ध्यान में सभी समय व्यतीत करने लगे। ये सभी जहाँ रहते हैं उसे सतलोक या मोक्ष धाम कहा जाता है, क्योंकि वहाँ दुख, मोह, माया नहीं है। सत्यलोक आनंद का घर है, जहाँ हंसा सत्पुरुष के साथ अमृत का पान कर आनंद पूर्वक रहते हैं। इस तरह से अमर लोक में आनंद पूर्वक रहते सभी जीवों को बहुत सा समय बीत गया। उसके बाद सत्पुरुष का 5वां पुत्र, जो तेज का अंश से उत्पत्ति हुई थी, जिसे निरंजन कहते हैं, उन्होंने 70 युग तक एक पांव पर खड़े होकर एकाग्र चित्त भाव से परम पुरुष का ध्यान किया। उन्होंने इस कठिन तपस्या से परम पुरुष प्रसन्न होकर पूछे, क्या चाहते हो? तब तेज अंश निरंजन ने कहा कि मुझे भी रहने के लिए कोई स्थान दे दो। इस पर सत्पुरुष ने कहा कि हे पुत्र, जाओ तुम मानसरोवर द्वीप में जाकर रहो। इसके बाद तेज पुत्र निरंजन खुशी खुशी मानसरोवर में आकर रहने लगा, जहाँ वह फिर से पुनः 70 युग तक एक पांव पर खड़े होकर परम पुरुष का ध्यान करने लगा। यह देखकर परम पुरुष को बड़ी दया आई। उन्होंने सहज नाम के पुत्र को निरंजन के पास भेजकर कहलवाया कि जो इच्छा हो बताओ। निरंजन ने कहा कि सत्पुरुष यदि मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो अमर लोक का राज्य भी मुझे दे दे, या फिर अलग से एक न्यारा देश दे जिस पर मेरा पूरा अधिकार हो। इसके आगे की कहानी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को पुश कर ऑल पर टच कर दें, जिसमें वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने परिजनों में लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।